जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 10th के त्रिभुज से संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या कह रहा है। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है हमें कि त्रिभुज ABC यानी कि दोस्तों आप त्रिभुज एक बना सकते हैं। इस प्रकार के त्रिभुज होता है, आप समझते ही हैं कि ये हमारा ABC त्रिभुज है, जिसमें मान लीजिए कि दोस्तों हमारा ABC ये हमारा त्रिभुज हुआ। अब इस ABC में कह रहा है दोस्तों कि मध्य बिंदु D और E, यानी कि दोस्तों इसके मध्य बिंदु यहाँ पर D है और यहाँ पर E बिंदु है हमारा। क्या है दोस्तों, तो हमें E बिंदु दे दिया गया है यहाँ पर और ये E बिंदु कह रहा है। अब कह रहा है क्या कि इस प्रकार है कि DE समांतर BC, DE समांतर दोस्तों DE क्या है कि DE ये जो दो रेखा है जो है ये हमारा BC के समांतर है। अब BC के समांतर है दोस्तों तथा कहिए कि BC, तो इसमें कह रहा है कि BC बराबर 8 सेंटीमीटर। BC हमारा क्या है दोस्तों 8 सेंटीमीटर है। BC क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो DE का मान क्या होगा, यानी कि दोस्तों हमारा DE का मान पूछ रहा है। तो DE के मान हम कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों आप जानते ही हैं अगर नीचे BC अगर दिया हो तो दोस्तों इसका आधा होता है ऊपर वाला समांतर रेखा, यानी कि ये नहीं कि दोस्तों समांतर आप कर देंगे कि यह हमारा क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो DE हमारा 8 सेंटीमीटर नहीं होता है। हमें DE निकालने के लिए दोस्तों हमें लिखना पड़ता है क्या कि BC बटे 2, यानी कि हम निकाल सकते हैं दोस्तों 8 बटे के 2 काटेंगे तो आ जाएगा हमें दोस्तों कितना 4, यानी कि हमारा आंसर राइट हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों हो जाएगा C सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C हमारा सही है, 4 आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों इसी प्रकार देखेंगे हम दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है हमें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है तथा तब उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अनुपात में दे दिया गया है, क्या है अनुपात में दे दिया गया है और कह रहा है दोस्तों हमें क्या कि उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज की याद रखिएगा दोस्तों, अगर समानुपाती होगा तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस केवल इसके स्क्वायर कर देना है, यहाँ और इधर स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर कर देना है, 4 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर कर देना है। आपका आंसर आपके सामने होगा। जैसे कि यहाँ पर बटा में लिख दिया गया, ऑप्शन आपको बटा में, यानी कि दोस्तों 4 के बट्टा में 9 कर देंगे और दोनों के क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 4 चौका के 16 अब बट्टा में 9 81, यानी कि दोस्तों आ जाएगा हमें 16 बट्टा के 81, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा B राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी प्रकार हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है दोस्तों हमें तीसरा नंबर, ध्यान दीजिएगा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ कि यदि L समांतर है M हो तो D का मान क्या होगा। यहाँ पर आप देखिएगा D की, यानी कि अगर कह रहा है कि हमारा दोनों मान क्या होगा समांतर होगा तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो आंसर निकालने के लिए तो दोस्तों हमें इसमें हल करना है, तो हल बिना कहले कोई उपाय नहीं कि दोस्तों आप निकाल सकते हैं इसका D का मान। तो D अगर दोस्तों दोनों का मान हमारा बराबर होगा, देखिए आप यहाँ पर ये दोनों का हम योग करेंगे और इसको आंसर निकालेंगे। तो इसका आंसर हमारा डायरेक्ट जान लीजिए आपका कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहले आंसर देख लीजिए क्या है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर A, क्या होगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, यानी कि 22 डिग्री। अब कैसे 22 डिग्री आया ये मैं आपको अभी तुरंत समझाता हूँ। तो यहाँ पर जानिए दोस्तों कि हमारा 22 कैसे आया था। ये 22 हमारा जो आंसर है ये हमारा कैसे आया तो ये जानिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम ये दोनों कोण को क्या करेंगे योग करेंगे, यानी कि 3D प्लस के दोस्तों रखेंगे हम 50, है ना दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ 50 डिग्री और दोस्तों फिर लिखेंगे प्लस के 2D और प्लस के दोस्तों 20 करेंगे, क्या करेंगे 20 बराबर के दोस्तों 180 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 180 लिखेंगे। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें बस इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमें क्या करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि 2D और यहाँ पर 3D है और 2D को जोड़ेंगे तब क्या होगा दोस्तों, हमें आ जाएगा 5D, क्या आएगा दोस्तों 5D। अब यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर बराबर कर लेते हैं, एक ही बार में कर लेते हैं काम। अगर 50 और यहाँ पर 20 को जोड़ लेंगे तो 70 आएगा। तो यहाँ पर 180 माइनस के 70 कर लीजिए, माइनस के 70 कीजिए। अब घटाइए दोस्तों, यहाँ पर घटाइए, आपका आंसर राइट आ जाएगा। घटाइए आ जाएगा 110 डिग्री। अब 110 डिग्री को 5 से अगर काटते हैं दोस्तों तो कितना आता है 22, यानी कि हमारा 22 डिग्री राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर A सही आ रहा है। तो चलिए इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों हम अगला प्रश्न कह रहा है क्या, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों
हमें यहाँ पर दिया गया है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं दोस्तों? तो समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि दो समकोणिक त्रिभुजों कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो इसके यानी कि किसके कहा, यानी किसने कहा था? तो ये किसने कहा था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा, क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थेल्स ने कहे थे। क्या कहे, कौन सी कहे थे? तो यही कहे थे कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा? तो दोस्तों क्या किसने कहा था? तो थेल्स ने कहे थे। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है? तो छठा नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दे दिया है हमें। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिए। कह रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं, यानी जो भुजाएं हैं ये निम्नलिखित हैं, इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना सकता है? यानी कि दोस्तों कर्ण के बराबर ही होना चाहिए हमें दोनों का योग, यानी कि कर्ण के बराबर जिसका आ जाएगा योग, तो यह इसका माने यानी कि हमारा वह त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि समकोण त्रिभुज आएगा। तो इसका आंसर हमारा दोस्तों राइट हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। आप करके देख सकते हैं। अगर 10 के करते हैं, 10 दाही के 100 करिए, 10 के स्क्वायर करेंगे तो 10 दाही के 100 होता है। अब बराबर के दोस्तों ये दोनों भुजा के योग करेंगे तो 88 64 और 36, 6 1 36 जोड़ लीजिए। 64 और 36 जोड़ते हैं अगर हम, 64 और क्या जोड़ेंगे? 36। 64 और 36 जोड़िए तो 64 और 36 हमारा 100 आता है। यानी कि दोस्तों 100 बराबर की 100 हमारा प्रूफ कर रहा है, यानी कि यह त्रिभुज जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार हम 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 7वां क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और ए बी बराबर है ए सी, तो कोण सी का मान क्या होगा? अगर दोस्तों अगर त्रिभुज अगर दो भुजा उसके बराबर हो और कर्ण कर्ण के बराबर दोनों भुजा का योग के बराबर हो, तो कन्फर्म है कि दोस्तों उसका जो भुजा होगा यह एक भुजा क्या होगा? तो हमारा 45 डिग्री होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा? राइट हमारा आ जाएगा सी नंबर, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी। चलिए आगे देखेंगे। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 8वां नंबर क्या कह रहा है? तो 8वां नंबर ध्यान दीजिएगा। तो 8वां नंबर हमारा प्रश्न है, देखिएगा यहाँ बहुत ही अच्छा से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 8वां नंबर क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए। तो 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है हमें त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 30 सेंटीमीटर, बी बराबर 40 सेंटीमीटर, सी बराबर 50 सेंटीमीटर हो तो कोण सी का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो दोस्तों इसे अगर हल करेंगे तो हमारा आंसर राइट आएगा। तो आपको हम यानी कि बहुत ही समय इसमें लग जाएगा इस वीडियो में, इसीलिए दोस्तों हम इसको तेजी में हल करते हुए आप चलते हैं और तेजी में बताते हैं। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंसर हो जाएगा हमें 90 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 9वां प्रश्न कर रहा है पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। तो पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है दोस्तों? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो पाइथागोरस क्या बताए थे? तो त्रिभुज के बारे में बताए थे। तो यहाँ पर क्या है? समकोण त्रिभुज से। क्या है? समकोण त्रिभुज। चलिए दोस्तों इसी प्रकार हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों हमें 10 नंबर, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है यदि ए बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो बी का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो बी के मान क्या होगा दोस्तों? तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4√2 सेंटीमीटर। 4√2 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 11 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों हमें कि त्रिभुज, यहाँ कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जो है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 हो तो एबी की लंबाई क्या होगा? तो एबी की लंबाई क्या होगा दोस्तों? तो एबी की लंबाई हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, √2 AC। क्या होगा? √2 AC। चलिए उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों हम 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या देखिएगा, त्रिभुज कह रहा है कि एबीसी में DE समांतर BC और AB बट्टा में है DB बराबर 5/3, तो AE बराबर AE जो है बट्टा में AC का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर कुछ नहीं, बहुत ही इजी लाजवाब है। जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5/8। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ऊपर वाला के उसी तरह छोड़ देना है और दोनों को योग कर लेना है। यानी कि एगो ध्यान दीजिएगा, ये जो है 5, ऊपर 5 रख देंगे,
और ये दोनों का योग कर लेंगे तो ये दोनों का योग कितना होता है दोस्तों 8, यानी हमारा आंसर आ गया राइट क्या 5/8। ये हमारा आंसर राइट हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों इसी प्रकार हम अगला नंबर प्रश्न। तो 13 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 13 नंबर क्या कह रहा है। तो 13 नंबर हमारा प्रश्न है, दी गई आकृति में यदि DE समांतर है BC तब x बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ऐसे प्रश्न परीक्षा में यानी एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत ही इजी है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बहुत ही इजी है। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, थेल्स पर में आप पढ़े ही होंगे और थेल्स पर में बैठाइए, आपका आंसर राइट ही आपके सामने आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको हल करके। अगर मान लीजिए हम x को मानते हैं ऊपर, x को मानते हैं ऊपर, नीचे मानते हैं दोस्तों 16, इसको बराबर में रख लेते हैं इधर वाला के 34 और बटा के कितना दोस्तों 17। अब काटिए ना, इधर से 17 दूना के 34 कटता है, कट जाता है, ये तो करता है जरूरी। अब करता है तो गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना करते हैं तो x बराबर क्या होता है दोस्तों, x बराबर है 16 दूना के 32 प्रूफ करता है। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों बी, यानी कि राइट हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी 32, यानी कि आपका आंसर 32 राइट है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखेंगे कि हमारा क्या कह रहा है। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर क्या कह रहा है। तो 14 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों हमारा कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं DEF में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। हाँ दोस्तों अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर आप त्रिभुज बनाते हैं ABC और एगो DEF त्रिभुज लेते हैं, ABC और DEF त्रिभुज लेते हैं, ये दोनों का कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात हमें क्या होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात दोस्तों आप चुटकी में निकालेंगे। हाँ दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आपको स्क्वायर कर देना है, बुझा का हो गया आपका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। हाँ दोस्तों ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा क्या होगा, AB² बटा में DE। चलिए 15 नंबर है, क्या है 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो था दोस्तों इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ देख लीजिए कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि हम दोस्तों क्या लिखेंगे कि बड़े वाला को ऊपर लिख सकते हैं और नीचे वाला छोटे वाला को नीचे। तो इसका राइट हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप कर सकते हैं क्षेत्रफल का अनुपात, जैसे कि कह रहा है इसमें, सॉरी ये नहीं हमारा होगा, ये हो जाएगा गलत है। ये हमारा निकालने के लिए क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखेंगे 10 बटा के लिखेंगे दोस्तों 5, काट दीजिए 5 दूना के 10, यानी हमारा आ गया 2 बटा के 1, यानी कि 2 अनुपात दोस्तों हमारा क्या आएगा 1, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, राइट हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार हम देखेंगे अगला प्रश्न 16 नंबर क्या कह रहा है। देखिएगा 16 नंबर प्रश्न कह रहा है हमें दोस्तों कि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है 9:4, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको दे दिया है क्षेत्रफल का अनुपात कितना है दोस्तों, कितना है 9:4 दे दिया है। तो कुछ नहीं करना है, बस इसका रूट चढ़ा दीजिए। आप क्या कीजिए, रूट चढ़ाइए और देखिए निकाल के। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 3, और अनुपात लिख दीजिए, और 2 का वर्गमूल होता है 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कि आपका आंसर राइट आ जाएगा क्या 3:2, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है बी। क्या है, ऑप्शन बी नंबर दिया हुआ है जो आपका सही है। चलिए देखिए इसी प्रकार आगे देखते रहेंगे अगला मैथ। आप बने रहिए इस वीडियो में ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, और आपका ये जो त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जितना हार्ड लगता है वो सभी आपके सामने एकदम अच्छी तरह से सोल्व हो रहा है और आप समझ भी रहे होंगे। तो दोस्तों आप लाइक जरूर करते रहिएगा ताकि आपको हमें विश्वास होते रहे और आपको ऐसे वीडियो बनाता रहूं ताकि आप सीख सकें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमें। 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ 17 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हाँ दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें बस भुजा के अनुपात दे दिया है तो बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 दे दिया है, अनुपात के 2 दिया है। अब इसको स्क्वायर कीजिए ना,
क्षेत्रफल पूछा है तो स्क्वायर करेंगे, तो 1 के स्क्वायर क्या होता है 1, अनुपात 2 4, 2 के स्क्वायर क्या होता है 4, यानी कि 1:4। तो हमारा ऑप्शन कहाँ हो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा कहाँ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी पर जा रहा है, यानी कि हमारा राइट आंसर 1:4 सही होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, इसी प्रकार हम क्या कह रहा है अगला प्रश्न 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC में यदि, समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब है BC, AD लंब BC, तब AB स्क्वायर बट्टा AD स्क्वायर बराबर क्या होगा। हाँ दोस्तों, ये जो है हमारा जो दे दिया है लंब, तो कह रहा है कि दोनों का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि दोनों का स्क्वायर पूछ रहा है दोस्तों, तो स्क्वायर हमें निकालना है। अब स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी है और बनाएंगे तो तुरंत ही बन जाएगा। तो मैं कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पर AD लंब कह रहा है ना BC, तो हमारा इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर चलाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार अगला 19 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। तो 19 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR में कोण A बराबर 47 डिग्री, कोण Q बराबर 73 डिग्री, तब कोण A यानी कि कोण C का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। तो कोण अगर C का मान पूछ रहा है दोस्तों, तो हम C का आराम से निकाल सकते हैं। तो आप अगर पिक्चर बनाते हैं तो आपका आंसर राइट आ जाएगा, जो हमारा आंसर क्या होगा, C नंबर राइट होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर C 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, जो 20 नंबर क्या कह रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 20 नंबर प्रश्न, त्रिभुज ABC में AD लंब है BC और AD बराबर है BD बराबर 8 डिग्री और BC बराबर 23 यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है और BC बराबर है 23 सेंटीमीटर। तो तब कह रहा है कि AC का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप इसका अगर निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर करके इसका वर्गमूल निकाल के और तब आपके तोड़ के निकाल सकते हैं और इसका AC का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप जाइएगा यहाँ पर पाइथागोरस सूत्र से और आप यहाँ से आंसर निकाल लीजिएगा, तो आपका आंसर वहाँ निकल जाएगा। तोड़िएगा, गुण सूत्र पर बैठाइएगा कि आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17। क्या होगा 17, आप वर्गमूल निकालिएगा, आपका टूट का आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, तोड़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 21 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और 2AB बराबर PQ तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तब QR बराबर क्या होगा दोस्तों। QR का मान हमें क्या आएगा, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 16 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा 16 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार 22 नंबर प्रश्न, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो AC बराबर 6√3 तो सेंटीमीटर, तब कोण A का मान क्या होगा। तब एक कह रहा है दोस्तों, एक क्वेश्चन में कह रहा है कि A का मान क्या होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है दोस्तों 16:81 है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। बार बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो दोस्तों हमें लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों आप अगर याद रख लेते हैं MVVI के तत्पर तो आपको बहुत ही काम आएगा, क्योंकि दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हर प्रत्येक परीक्षा में आप देखे होंगे कि पिछले जितने परीक्षा पूछा गया है प्रश्न, उस सब में एक प्रश्न ऐसा दे दिया गया है। तो आप जरूर से जरूर इसे पढ़ लें ताकि आपको ध्यान में रहे और आप अच्छे नंबर ला सकें। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा, हमारा क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, तो यहाँ पर रूट चढ़ा दीजिए इसको, और रूट चढ़ाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4:9। तो यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, आपका सी नंबर आंसर सही। क्योंकि दोस्तों 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है, और 81 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। तो आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। चलिए आगे देखते हैं उसी प्रकार 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 24 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि त्रिभुज ABC दिए गए त्रिभुज कह रहा है कि PQR में AB समांतर है QR के। दो समरूप त्रिभुज PAB और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 हो, तो PQ बट्टा में AQ क्या होगा। तो PQ बट्टा में AQ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पिक्चर आपको दे दिया गया है, तो अब इसमें देखना है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों, इनमें से
कोई नहीं, यानी कि इसका आंसर राइट नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हमें सामने देख रहे हैं आप, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में 20 BD बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण ए का समद्विभाजक AD है तो AB बट्टा में AC क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर निकालिए कि इसका मान क्या आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दू सही है। क्या आएगा, दू आ जाएगा। क्या आएगा, दू। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे। तो 26 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है। तो 26 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है 16:25 है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों ऊंचाई पूछ दिया इसमें। दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत ही तनका सा डिफरेंट कर दिया लिखावट में क्या है, क्या डिफरेंट किया, लेकिन आंसर वही होगा। यानी कि घबराना नहीं है दोस्तों, घबरा के यानी कि आप गलत कर दे कि ऊंचाई पूछ दे, कोई जरूर नहीं, ऊंचाई पूछ दे चाहे कुछ भी पूछ दे। हमारा क्या है कि इसको अगर ऊंचाई पूछे चाहे भुजा पूछे, बस रूट इसको चढ़ा देना है और निकाल देना है। तो 16 का अनुपात क्या, 16 का वर्गमूल क्या है 4 और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, यानी कि आ जाएगा 4:5। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों हम 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 27 नंबर प्रश्न पर कह रहा है कि दिए गए चित्र में DE समांतर BC और AD बराबर 2 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर और AE बराबर 1.6 सेंटीमीटर है, तो AEC का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों बहुत ही लाजवाब प्रश्न, आप अपने स्वयं चाहेंगे तो हल कर सकते हैं। यहाँ पर दे दिया है देखिए 2 सेंटीमीटर और फिर दे दिया है दोस्तों DB दे दिया हमें 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 दे दिया है। अब कह रहा है दोस्तों कि हमें AE बराबर दे दिया है 1.6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि EC का मान क्या होगा, व्हाट कर दीजिए इसको, इसका मान क्या होगा। तो आप निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी है, निकालना बहुत ही आसान है। हम आपको इससे पहले भी बताए हैं कि इसको क्या करना है दोस्तों, 2/3 कर लीजिए। अब बराबर के क्या करना है 1.6 यानी बटा के कर लीजिए 20। EC है निकालना, तो EC कर लीजिए ना, EC कर लिए। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। आपका आंसर तुरंत आ जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस तुरंत आपका आंसर राइट सामने आ गया। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर खाली ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपको ऊपर से बराबर में ऊपर काट सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 0.8 आपको प्रूफ करेगा, 0.8 आ रहा है। अब इसको क्या करना है दोस्तों, 0.8 है तो क्रॉस गुना कर दीजिए। तो 8 में 3 से गुना कीजिए 0.8 में, तो क्या आता है 8 3 के 24 यानी कि 2.4 आता है। यानी कि आपका आंसर देख रहा होगा स्क्रीन पर कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है 2.4, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम देखेंगे 28 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। तो 28 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, देखिएगा चित्र में दिए गए BD बराबर CD और CE बराबर AE कोण BAD बराबर कोण CAD, और दोस्तों कह रहा है कि DBC बराबर है कोण EBA, तो निम्नलिखित में कौन सत्य होगा। तो सत्य पूछ रहा है दोस्तों कि सत्य इसमें कौन सा होगा। तो इसका आंसर आप राइट जान ले कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, AB बराबर BC और बराबर AC, यानी कि आपका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों इसी प्रकार अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न में हमें क्या है ये देखेंगे। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 30 नंबर क्या कह रहा है यह ध्यान दीजिए। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है हमें कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 तथा 16 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि EF बराबर 4.2 सेंटीमीटर हो तो VC का मान क्या होगा दोस्तों। तो VC का मान हमारा क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी 3.15, यानी कि 3.15 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब 31 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है त्रिभुज ABC में AB बराबर है दोस्तों, AB बराबर दे दिया हमें 6√3 सेंटीमीटर और AC दे दिया है दोस्तों हमें 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो
कोण बी का मान क्या होगा दोस्तों? तो कोण बी का मान हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है क्या? 32 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 32 नंबर प्रश्न है। दिए गए चित्र में बी डी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि डी ई समांतर है बी सी यदि ए डी बटे में डी बी बराबर 3/2 और ए ई बराबर 4.8 सेंटीमीटर है तो ई सी होगा। तो ई सी क्या होगा दोस्तों? यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही राइट आंसर, यानी कि इसका अच्छा आंसर आने वाला है दोस्तों। इनमें कुछ नहीं करना है, बस आपको आंसर निकाल देना है। और आंसर क्या होगा? ये यहाँ पर एक भुजा का मान दे दिया गया है 4.8, यानी कि 4.8 दे दिया है। अब इसका क्या करना है? तो दोस्तों हमें निकालना है किसका? तो दूसरे भुजा का मान, यानी कि हमारा निकालना है ईसी का मान। और ईसी का मान क्या होगा हमारा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी 3.2 आ जाएगा, यानी कि 3.2 आंसर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। तो 33 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा A2A है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या कहा कि उसकी ऊंचाई क्या होगा, उसकी ऊंचाई क्या होगा। तो ऊंचाई हमें यहाँ पर एक भुजा दे दिया गया है और उसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई हमारा क्या होगा? तो यहाँ ध्यान दीजिए, ऑप्शन आप देखिए कि ऑप्शन में क्या कह रहा है। तो ऑप्शन हमारा दे रहा है दोस्तों क्या? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, √3a। चलिए अगला 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि दो त्रिभुज ABC तथा PQR में कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R है तो त्रिभुज क्या होगा? तो दोस्तों इसमें यहाँ बता रहा है कि जब सभी कोण आपस में बराबर हो रहा है तो त्रिभुज क्या होगा? तो त्रिभुज कन्फर्म है दोस्तों कि सर्वांग सम होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा ABC समरूप त्रिभुज PQR, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पर। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होगा? तो क्या कहलाएगा दोस्तों ये समांतर चतुर्भुज? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी समचतुर्भुज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समचतुर्भुज। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा, हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? 9:25। यहाँ ध्यान दीजिए ना, भुजा के अनुपात है, हम पहले से बता रहे हैं, स्क्वायर कर दीजिए सभी को, आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर प्रश्न देखिए। किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण BC बराबर 13 सेंटीमीटर और AB बराबर 12 सेंटीमीटर, तो AC का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार दोस्तों हम 38 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगा? जब विकर्ण दे दिया है दोस्तों तो इसकी भुजा निकालना है और इसका आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC एवं AD बट्टे DB बराबर है 3/5 यदि AE बराबर 4.8 सेंटीमीटर तो AC का मान क्या होगा? इससे पहले भी आप देख चुके हैं दोस्तों कि इसका आंसर हमारा क्या आया था, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सेम इसी तरह के मैथ इससे आगे भी पढ़े हैं, तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 40 नंबर प्रश्न। त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है जिससे कोण ACD बराबर है 110 डिग्री तथा कोण BAC बराबर है 57 डिग्री, तो कोण ACB का मान क्या होगा? तो ACB का पूछ रहा है दोस्तों, तो हमारा B के यानी कोण B का मान पूछ रहा है। इसमें सब में दे दिया है दोस्तों C डिग्री का मान दे दिया है और इसमें A का मान दे दिया है, लेकिन इसमें पूछ रहा है B का मान। तब B कोण का मान क्या होगा? तो B कोण का मान हमारा दोस्तों 53 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे इसी तरह के ऑब्जेक्टिव के साथ। थैंक्स।